गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है जल्दबाजी क्यों है डॉट डॉट डॉट। तो टुनाइट फीलिंग्स पर ये रीडिंग होने वाली है और आज रात आपके पर्सन आपको लेकर कौन सा प्लान कर रहे हैं, क्या उनके एक्शंस हैं, क्या उनकी करंट एनर्जी है, हम ये सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, रीडिंग जो है वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। तो आप इस रीडिंग को या इस वीडियो को किसी भी इंसान के लिए देख सकते हो, वो आपसे बात करते हो या ना करते हो, या फिर ब्रेकअप सिचुएशन है, लॉन्ग डिस्टेंस में पार्टनर हैं तब भी आप देख सकते हो, और डेली बात होती है उनसे तब भी आप देख सकते हो। तो आज रात पर्सन के दिल में आपके लिए जो सबसे पहला कार्ड निकला है वो है रिश्ते को आगे बढ़ाने का। आपके पर्सन इस रिश्ते में बहुत प्यारा सा कोई तोहफा आपको देना चाहते हैं। कोई सरप्राइज आपको बहुत जल्दी मिलेगा। कुछ लोगों में ये सरप्राइज आपको मिल सकता है। इस रीडिंग को कुछ घंटे सुनने के बाद भी हो सकता है किसी के पार्टनर का कॉल आ जाए और वो आपको कोई गुड न्यूज़ दे दें, क्योंकि मुझे ना बहुत जल्दी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत अच्छी रीडिंग स्टार्ट हुई है। ओपनिंग कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील करा रहे हैं मुझे। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर आज रात को आपके साथ काफ़ी इमोशनल होकर और फ्यूचर से जुड़ा हुआ कोई प्लान है उनके पास, जिसके बाद वो आपकी लाइफ में कोई स्टेबल ऑफर लेकर या कोई अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर वापस आने वाले हैं। उन्होंने कोई प्लान है, कोई आइडिया है जो सोच लिया है कि मुझे ये करना ही करना है इस रिश्ते में। लेकिन बाकी लोगों के पार्टनर जो हैं वो आज रात अपने किए पे काफ़ी शर्मिंदा हैं। और यहाँ पे ना कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में भी हैं। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि आज रात अपने जीवन में थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से हटाने का कोई प्लान बना रहे हैं। ये भी लग रहा है कि ये किसी फ्रेंड से कोई सजेशन, कोई एडवाइस, कोई आइडिया पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ, मैं इस सिचुएशन में अटक गया हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कई लोग किसी मैरिड पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो। शायद कुछ लोगों के पार्टनर कहीं और शादीशुदा हैं, तलाकशुदा हैं, या कोई कोर्ट कचहरी में इनका कोई लीगल केस चल रहा है, जिसके बाद इन्होंने मन बनाया आपकी लाइफ में परमानेंटली आने का। लेकिन मुझे ये जर्नी आप दोनों की आसान नहीं लग रही। आपका रिलेशन इनसे जितनी स्मूथली और रोमांटिकली स्टार्ट हुआ, ये जर्नी उतनी ही आगे चलकर टफ हो गई है। चीज़ें बहुत हार्ड लग रही हैं आपको। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपके पर्सन को कि आपका इनके जीवन में हमेशा रहना इनको खुशी देता है। जैसे हमारी लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो हमारी सोल फैमिली का हिस्सा होते हैं, शादी हो या ना हो, लेकिन वो हमारे जीवन में रहें, सारी उम्र भर उनका हमें साथ मिलता रहे, वो हमारे कांटेक्ट में रहें। अब यहाँ पे ऐसा मैंने क्यों कहा है कि यहाँ कुछ लोगों का पार्टनर आपसे शादी करने के लिए अभी रेडी नहीं है। ये भी वजह हो सकती है कि यहाँ पे सभी लोगों के पार्टनर शादी नहीं करना चाहते। या तो वो ऑलरेडी मैरिड हैं, या मेरे देखने वाले दर्शकों में कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, बाकी लोग तो मुझे अनमैरिड लग रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल वाले काफ़ी लोग आए हैं यहाँ, जो शादी तो नहीं कर सकते लेकिन उन्हें पता है कि इनसे दूर भी नहीं रहा जा सकता। ऐसा ही कुछ आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं आज रात कि अगर शादी नहीं होती
तो ये रिश्ता कैसे चलेगा। और अगर शादी जैसे डिसीजन को टाल दिया जाए, क्योंकि यहाँ जिन लोगों के पार्टनर ने पहले भी बैक स्टेप लिया था शादी के नाम पर, उन्हें लग रहा है कि अगर वो आपसे मैरिज के लिए रिस्क लेते हैं, एफर्ट डालते हैं, ट्राई करते हैं, तो क्या उनके घर वाले मानेंगे। तो इस तरह के जो सवाल हैं आपके पर्सन के दिल में चल रहे हैं, और वो इस टाइम ना अकेले ही रहना चाहते हैं, वो किसी से शेयर नहीं करना चाहते। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज रात वो अपनी पर्सनल स्पेस, अपना मी टाइम, अपनी एनर्जी को बहुत ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनको बस आज रात अपने से वक्त बिताना है, अपने अंदर जो सवाल हैं, अंदर जो मन में बातें चल रही हैं, विचार घूम रहे हैं, उन्हें शांत नहीं कर पा रहे आपके पर्सन। तो काफ़ी केओस है उनके माइंड और उनके हार्ट में। मैंने इससे पहले भी ना हज़ारों वीडियोस बनाए हैं। काफ़ी लोग ना नए आते हैं डेली चैनल पर, जो लोग पूछते रहते हैं कि क्या ये जो टाइमलेस वीडियोस होते हैं इन्हें हम बार बार सुन सकते हैं। बिल्कुल सुन सकते हो, क्योंकि टाइमलेस का मतलब ये होता है कि उसकी कोई समय सीमा नहीं है, कोई तय सीमा नहीं है कि ये रीडिंग सिर्फ एक ही महीने की है या उतने ही दिनों की है। जब बोला जाता है रीडिंग टाइमलेस है, तो वो वीडियो आपको चाहे आने वाले किसी भी साल में मिल जाए, किसी भी महीने में मिल जाए, चाहे आप आज का वीडियो अगले हफ्ते दोबारा सुन लो या 2 दिन के बाद दोबारा सुन लो, तो वो आपको उस टाइम की सिचुएशन और जो एनर्जी आपके आसपास होगी, पार्टनर के आसपास होगी, क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपके सवालों के जवाब आप लोगों को मिल जाते हैं। बाकी पर्सनल कंसल्टेशंस आर ऑलवेज ओपन। आप देश के किसी भी कोने में हो या संसार के किसी भी कोने में, आप फॉरेन में रहते हो, इंडिया में रहते हो, इंडिया से बाहर हो, क्योंकि मेरा बहुत सारा क्लाइंट बेस अब्रॉड से है जो विदेशों में रहते हैं। कोई कनाडा में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई यूरोप में है। तो जो लोग पूछते रहते हैं कि क्या हम दूर बैठे भी टैरो रीडिंग ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो। सिर्फ आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना होता है, जहाँ पे सारी जानकारी लगी है, टैरो की भी, एस्ट्रोलॉजी की भी, न्यूमरोलॉजी की भी, फेस रीडिंग की, पाम रीडिंग की, स्पेल्स, रिचुअल्स, और जिन्हें अपना हॉरोस्कोप दिखाना है, कुंडली दिखानी है, कुंडली में कोई दोष है जिसकी वजह से बार बार लव लाइफ में फेलियर का सामना करना पड़ता है, या आप जिससे भी प्यार करते हो वो शुरू शुरू में तो आपके साथ सही रहता है, लेकिन बाद में उस इंसान का रवैया आपकी तरह बदल जाता है। तो रीडिंग्स आप किसी के लिए भी ले सकते हो, मैरिड के लिए भी, अनमैरिड के लिए भी, और किसी भी धर्म से आप हो। टैरो रीडिंग को धर्म जाति से कोई लेना देना नहीं है। दीज रीडिंग्स आर एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स, ठीक है। तो कंसल्टेशन की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है, और आप मुझे इंस्टा पे डीएम करके भी कंसल्टेशन रिलेटेड जानकारी ले सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। कुछ लोगों के पार्टनर आज रात किसी तरह से अपने आप को आपसे दूर ले जाने का मन बनाएंगे। उनका मन जो है वो कहीं ना कहीं विचलित है, दिमाग में बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है। ये भी हो सकता है आज रात वो सिगरेट पीना, शराब पीना, या अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर चले जाना डिनर करने के लिए, लॉन्ग ड्राइव पर, क्योंकि वो आज रात अपने दिमाग को ना ठंडा रखना चाहते हैं, शांत रखना चाहते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं कि मैं उसको ज़्यादा सोचूं ना, वो मुझे याद ना आए।
देन आपकी रीडिंग में आर्कएंजल शैमुअल का कार्ड भी आया है और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड है। फिर यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन से परेशान हो गए हैं, उनका भी कार्ड आया है। देन यहाँ पर कार्ड है नेक्स्ट लॉर्ड शिवा का, लॉर्ड गणेशा का। उसके बाद आपको साईं बाबा जी का गाइडेंस ऑरेकल कार्ड कहता है कि आपको कट, कैंसल और क्लियर अपनी लाइफ से ना कुछ चीज़ें कट करनी पड़ेंगी, कैंसल करनी पड़ेंगी, नेगेटिव एनर्जीज़ को, थॉट्स को अपने माइंड से क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी भी ब्लॉकेज बन रही है। अगर आप एक दिन अच्छा सोचते हो कि अब मेरे पर्सन आ जाएंगे, हमारा रिलेशन बहुत स्वीट और रोमांटिक बन चुका है, तो दूसरे दिन ही आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा पर्सन नहीं अब आएगा। आपकी एनर्जी भी काफ़ी नेगेटिव है। तो आपको साईं बाबा कह रहे हैं कि अगले कुछ दिन जब भी आपका मन उदास होता है या मन में नकारात्मक विचार आते हैं, तो आप 3 शब्दों को ज़रूर बोला करो, कट, कैंसल, क्लियर। ये आपको फ़ायदा देंगे। देन आज रात मुझे यहाँ पे बड़ी क्यूट क्यूट और रोमांटिक एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पे रेड रोज़ आया है। हो सकता है आप फूलों को पसंद करते हो या आपके पर्सन फ्लावर्स आपको गिफ्ट करते होंगे, या टेडी बेयर देना, आपको कैफ़े में ले जाकर आइसक्रीम खिलाना, कॉफ़ी डेट पे ले जाना, मूवी दिखाने ले जाना, या फिर उनको अच्छा लगता है कि वो कुछ रैंडम प्लान बनाकर आपको सरप्राइज दिया करें। तो उनका अगले कुछ हफ्तों में ये पुराना जो प्यार है, जो शुरू शुरू में वो आपको दिया करते थे, स्टार्टिंग वाला जो फेज़ आपके रिलेशन में रहा है, उसी को रीलिव करना चाहते हैं, रिक्रिएट करना चाहते हैं। तो आज रात इनके दिल में काफ़ी कुछ पुरानी बातें हैं, पुरानी गलतियाँ, पुरानी एनर्जी, पुराने थॉट्स। इनका आज रात को मन करेगा किसी पुराने दोस्त को कॉल लगाकर ज़िंदगी की जो गहरी बातें होती हैं, डीप कॉन्वर्सेशन, इंटेंस एनर्जी लग रही है, तो वो लव, रिलेशनशिप और फ्यूचर, कुछ ऐसी बातें करना चाह रहे हैं, लेकिन अपने किसी दोस्त के साथ, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मैं अपने दोस्त के साथ बिना जजमेंटल हुए, बिना किसी बनावटी एनर्जी के, बिल्कुल रॉ, बिल्कुल अनफिल्टर अपने दिल की सभी बातों को शेयर कर पाऊंगा। और जब उनके दिल का बोझ हल्का होगा, तब वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, कोई प्लान करेंगे। आज ये कोई सैड सॉन्ग भी सुनने वाले हैं, कोई सैड मूवी देखने वाले हैं, कोई रोमांटिक मूवी देखने वाले हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर तो टोटली अपने में बिजी लग रहे हैं। मुझे तो लग भी नहीं रहा कि वो आज रात आपको याद भी कर रहे हैं। अब देखिए, रीडिंग में ना कई सारे लोगों की एनर्जी आती है, और 100% कह देना कि सभी लोगों के पार्टनर सारे काम धाम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आप ही को याद कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। इस रीडिंग में मुझे जो दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर का पूरा ध्यान सिर्फ अपने पर ही है, दोस्तों पर है, अपनी ज़िंदगी पर है, और ये थोड़े से मुझे सेल्फिश भी लग रहे हैं। मतलब इनका सारा ध्यान तो अपने पे ही लगा हुआ है। थोड़ा केयर फ्री एटीट्यूड है कि जो होगा आगे देख लेंगे। बहुत ज़्यादा टेंशन में कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे।
फिर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जिनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है उनके लिए तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि अगले कुछ दिन आपको जुपिटर और वीनस की एनर्जी का बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये जो प्लैनेट्स हैं, एक तो जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए हैं और ये हुए हैं रोहिणी नक्षत्र में। मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और टैरो से रिलेटेड ले आऊँगी अगर आपको देखना होगा, क्योंकि जुपिटर ब्लेसिंग्स देते हैं ज़िंदगी में। गुरु के आशीर्वाद के बिना आपके जीवन में कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। पहली बात तो शुरू ही नहीं हो सकता तो पूरा कहाँ से होगा। जुपिटर आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स के साथ साथ अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, पॉजिटिव एनर्जी, विजडम, नॉलेज। और एक फीमेल के लिए कहा जाता है कि जुपिटर उसके पति का कारक है। तो अगर आपकी मैरिज में डिले आ रहा है, स्पेशली फीमेल्स के लिए, तो आप जुपिटर प्लैनेट की ब्लेसिंग्स लेना शुरू कर दो और गुरु ग्रह बृहस्पति की रेमेडीज़ करो। बाकी हर किसी को मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ आप ऑनलाइन रैंडम कोई भी वीडियो देख लो, कहीं से भी कोई उपाय देख लो और उसे स्टार्ट कर दो। कोई भी रेमेडी स्टार्ट करते हो, ट्राई टू गेट ए कंसल्टेशन फर्स्ट। किसी से भी कंसल्ट करो पहले, फिर उसे स्टार्ट करो। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, अगर उनके जीवन में गुरु ग्रह बृहस्पति स्ट्रांग है तो वो उस ग्रह के दान करना शुरू कर देंगे और सोचते हैं कि दान करने से वो ग्रह हमारा और पॉजिटिव हो जाएगा और ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं होता, हर चीज़ की एनर्जी है। तो मैं अभी फ़िलहाल इस चीज़ पे ज़्यादा नहीं जाऊंगी, बट आपके इस कलेक्टिव रीडिंग में जुपिटर ग्रह का कार्ड आया है। मेल के लिए भी जुपिटर उनके वेल्थ, हेल्थ, उनका बिजनेस, उनकी ग्रोथ लाइफ में, उनका सक्सेस रेशियो क्या है ज़िंदगी के अंदर, उनको हर काम में सफलता मिलती है या नहीं मिलती, ये भी जुपिटर के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी शुभ काम जुपिटर ग्रह के बिना होता ही नहीं है। चाहे वो गाड़ी लेना हो, घर लेना हो, फॉरेन जर्नी हो, हायर नॉलेज गेन करना हो या कोई भी काम। तो मैं आपको ये कहूँगी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जुपिटर की रेमेडी स्टार्ट करो। एटलीस्ट अपनी लाइफ में येलो कलर को यूज़ करना शुरू कर दो। येलो कलर के प्लांट्स लगाओ, फ्लावर्स लगाओ। येलो कलर का अपने घर के अंदर ही कपड़े पहनना स्टार्ट कर दो। येलो फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर दो। और येलो कलर के आप अपने घर के अंदर बेडरूम में बेडशीट बिछा सकते हो। येलो कलर का क्रॉकरी आइटम में खाना खा सकते हो। ये बहुत ही जनरलाइज्ड रेमेडीज़ है, तो इन्हें सोच समझ कर ही करना है। और कब तक करना है? मिनिमम 43 डेज डेली बेस पे करना है। इसके बाद आपकी लाइफ में ना कुछ हद तक रिलेशन हो या करियर हो या फाइनेंसेस हो, धीरे धीरे मुझे सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपका जो पर्सन है उसको हो सकता है आपके बारे में आज रात ये भी फील हो सकता है कि जब आप उनकी लाइफ में रहे हो उतना टाइम उनके जीवन में ब्लेसिंग्स रही हैं, ईश्वर का आशीर्वाद रहा है। हो सकता है आप उनके लिए बहुत भाग्यशाली हो, आप उनके लिए लकी चार्म हो। और ये इंसान तब फील करता है जब उस इंसान की लाइफ से कमी हमें समझ आती है। क्योंकि जब कोई हमारे साथ होता है तब हमें लगता है कि ये कहाँ जाएगा मुझे छोड़कर, ये तो मेरे प्यार में इतना पागल है। ऐसा ही कुछ आपके पर्सन आपको लेकर सोच रहे थे। और जिनके पार्टनर ने आपका नंबर किया है ब्लॉक, आज रात नींद तो उन्हें भी नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पे आज रात उनको उनके किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में बहुत खरी खोटी सुननी पड़ेगी। हो सकता है उस इंसान ने भी इनको बीच बीच में ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। कभी वो इन्हें ब्लॉक कर देती है, कभी हटा देती है ब्लॉक से।
और अगर वो मेल है तो वो थर्ड पार्टी कभी इनको खरी खोटी सुनाता है, कभी नीचा दिखाता है, कभी डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज़ करता है, कभी इस इंसान को एक ऑप्शन की तरह रखता है। तो आज रात को इन्हें लगेगा कि यार इस रिश्ते से अच्छा है मैं उसी के पास लौट जाऊं जो कि आप हो। तो आज इनका दिल, इनका जो हार्ट चक्रा है वो काफ़ी इमोशंस को फील कर रहा है। अभी इनकी हीलिंग को शुरू हुए मुझे लगता नहीं है कि बहुत टाइम हुआ है। हो सकता है इनको हीलिंग के बारे में ज़्यादा ना भी पता हो, लेकिन ये जब से आपके बारे में सोच रहे हैं इनकी सोच बदली है। ये कुछ ही दिनों पहले अभी शुरू हुआ है। हो सकता है अभी पिछले 3-4 दिनों में इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है। और कुछ लोगों के पार्टनर आज रात, मैंने आपको बताया कि अपनी ही दुनिया में बिजी हैं। उन्हें फुर्सत ही नहीं है लव के बारे में सोचने की, क्योंकि उनका ध्यान अपनी ज़िंदगी में है। पैसा, करियर, स्टेटस, थोड़े प्रैक्टिकल माइंड भी हैं। तो अपना फ़ायदा पहले नंबर पे रखकर फिर दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि आधे लोगों के पार्टनर का ध्यान आज रात आप पर है और आधे लोगों के पार्टनर का ध्यान आज रात बिल्कुल भी आप पर नहीं है। आप चाहे तो नो कांटेक्ट वाली रीडिंग्स भी देख सकते हो, ब्रेकअप वाली रीडिंग्स भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों का ब्रेकअप भी दिख रहा है और कुछ लोगों का नो कांटेक्ट भी दिख रहा है। वैसे यहाँ से भी कुछ कुछ एनर्जी मैच होगी, क्योंकि सिचुएशंस तो आपके लिए भी आई हैं। फिर यहाँ पे कार्ड आता है द टावर का। वाओ, बहुत टाइम के बाद ये कार्ड आया है, वो भी करंट फीलिंग्स वाले वीडियो में। आज रात इनकी जो करंट एनर्जी है एक ट्रांसफॉर्मेशन की है। जिंदगी में जब कुछ खत्म होता है तभी तो कुछ नया स्टार्ट होता है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत टाइम से अपने जीवन में रिस्क नहीं ले रहे थे, डरे हुए थे, अपने घर वालों से डरे हुए थे, या फिर अगर ये मैरिड हैं तो अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड से डरते होंगे कि कहीं इन्हें मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन के बारे में शक ना हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों के प्रूफ उनके घर वालों ने पकड़े हैं। शायद ये बात आपको पता भी हो सकती है और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगी कि इनके घर वालों को हम पर शक है। तो ये पर्सन ना दुनिया की नज़रों से बचाकर इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकते, ऐसा उन्हें लगता है। उन्हें अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो इसी रिलेशन में कंटिन्यू करेंगे, इस रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन समाज से छुपाकर। तो अगर आप इस इंसान का सपोर्ट करते हो, आप भी यही चाहते हो कि चलो कम से कम मेरा पर्सन मेरी लाइफ में आए तो सही, शादी करनी है नहीं करनी वो तो बात की बात है, कम से कम ये इंसान मेरे प्यार को वैल्यू तो करें, मेरी वर्थ को तो समझें, वापस आके कम्युनिकेशन तो स्टार्ट करें। उसको स्टार्ट होने में कुछ हफ्तों का टाइम दिख रहा है और एग्जैक्टली कार्ड्स में आज डेज नहीं लिखे आए, बस विद इन फ्यू वीक्स का कार्ड आया है। आने वाले कुछ हफ्ते आपके जीवन में काफ़ी कुछ नया ला सकते हैं। मैंने आपको रीडिंग के मिडल में भी बताया था, जुपिटर और वीनस का कार्ड आया है। ये दोनों कार्ड रिलेशन के लिए, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए और कपल के बीच में जो प्यार है, ट्रस्ट है, सपोर्ट करना, हार्मनी बने रहे, रिश्ते में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहे, उसके लिए इन दोनों ग्रहों का पॉजिटिव होना अत्यंत अनिवार्य है। कुछ लोगों के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके जो पर्सन हैं वो अपने काम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जैसे आपके लिए लव भी बहुत ज़रूरी है, करियर बनाना भी बहुत ज़रूरी है। इनके लिए अभी फ़िलहाल लव से ज़्यादा काम ज़रूरी है। पैसे की तरफ बहुत ध्यान है। ये भी हो सकता है कि कई बार ये आपके स्टेटस को लेकर, अपने स्टेटस को लेकर भी सोचते हैं कि अगर शादी हुई
तो घर वाले किसी बात में कमी ना निकालें। या तो वो अपनी लाइफ में इतना पैसा कमाना चाहते हैं, इतना ज़्यादा अबंडेंट होना चाहते हैं कि उनकी चॉइस पर घर वाले मना ना कर पाए। ये मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, आपके पर्सन मेल हैं या फीमेल हैं, उनके घर वालों को दिक्कत है उनकी चॉइस से। चाहे उन्होंने घर में बात की है नहीं की, लेकिन आज रात उनके दिल में ये चीज़ें भी चल रही हैं, क्योंकि वो आपको ओपनली नहीं शेयर कर रहे, ओपनली नहीं बता रहे। उन्हें ये लगता है कि आप कहोगे कि इसके फैमिली वाले इतनी छोटी सोच रखते हैं, तो शायद वो ओपनली नहीं बताना चाहते। या तो रिलीजन का डर है, कास्ट नहीं मिल रही, धर्म नहीं मिल रहा, या फिर कोई ऊंच नीच जो होता ही है। आपको पता है कि शादी के वक्त बहुत सारी बातें होती हैं, क्योंकि शादी रोज़ रोज़ होती नहीं, ज़िंदगी का बहुत अहम फैसला है, सारी उम्र का साथ है, तो वो बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर ही रखे हुए हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये ओपनली शेयर नहीं करते, और फिर जब इन्हें लगता है कि मेरा दिल इन बहुत सारी बातों से भर गया है, फिर ये कुछ दिनों के लिए ना अपने आप को दूर कर लेते हैं। वो टाइम ये इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने अंदर चल रहे सवालों का जवाब ढूंढते हैं, क्योंकि ये पर्सन, मुझे लग रहा है कि आपके आने के बाद ज़िंदगी में स्पिरिचुअल भी बने हैं और इनकी हीलिंग भी आपके थ्रू ही हो रही है। ये और आप दोनों पास्ट लाइफ के सोलमेट हो, और बाकी 50% लोगों का कार्मिक कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम वाले भी हैं जो कि 5% या 6%, और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि आज रात आपके साथ अगर चैट पे बात कर रहे हैं या वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो आप उनकी टोन से फील करोगे कि वो आपके रिलेशन के लिए इमोशनल हैं, केयर भी करते हैं आपकी, लेकिन समटाइम्स उनका ईगो है या हाई एटीट्यूड है जो उन्हें रोक देता है कि सॉरी मत बोलो, सामने वाले को कुछ दिन वेट कराओ, अपने आप वो हमसे कांटेक्ट कर ही लेगा या कर लेगी। तो उनके अंदर ना ये बातें चलती हैं जो आपको समझ नहीं आती। मुझे आप बहुत इनोसेंट लग रहे हो या फिर आप बहुत ही प्योर हार्ट हो, क्योंकि जो लोग सच्चे दिल के होते हैं वो सामने वाले को भी सच्चा ही समझते हैं। ये हैं क्लेवर, ये हैं मैनिपुलेटिंग, और ये आपको जल्दी समझ जाते हैं कि ये मुझे इस तरीके से पूछ रही है या पूछ रहा है तो मुझे क्या बोलना है। आप नहीं समझ पाते। जो हीलर होते हैं ना, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, वो सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं और चालाक कम होते हैं। इसीलिए उन्हीं के साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, धोखे मिलते हैं। उन्हें हर कोई अपना लगता है, लेकिन उनका कोई नहीं होता। उनको बहुत लंबी स्पिरिचुअल जर्नी ज़िंदगी की तय करनी होती है, बहुत उतार चढ़ावों से गुज़रना पड़ता है, तब जाके उन्हें समझ आता है कि मेरी ज़िंदगी में ये रिलेशन अगर वर्कआउट नहीं हुआ था तो उसके पीछे ये वजह थी। डोंट वरी, आपके पर्सन और आपके रिलेशन में कुछ ही हफ्तों के अंदर चीज़ें फिर से स्पीड अप हो रही हैं, ट्रैक पर आ रही हैं, बट अभी चीज़ों में डिले दिख रहा है। बाकी मुझे यहाँ लग रहा है कि आप LOA को काफ़ी फॉलो कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या 555 स्क्रिप्टिंग मेथड है, 369 निकोला टेस्ला मेथड है, और कुछ लोगों ने तो चैंटिंग स्टार्ट की है, स्विच वर्ड्स की, ग्रीन तारा मंत्र की, या फिर आप फास्टिंग करते हो, उपवास रखते हो, व्रत करते हो। जो चीज़ें भी आप लाइफ में कर रहे हो, किसी भी गोल को अपने दिमाग में रख कर कि मेरा ये गोल है, मेरा ये एम है, ये मेरी विश पूरी हो जाए, वो होगी। बीच बीच में आपको कई बार नेगेटिविटी भी फील होगी, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी आपको मिरर करती है।
तो जब जब वो नेगेटिव हो जाते हैं आपको लेकर, लव को लेकर, रिलेशन को लेकर, तब आप भी नेगेटिव हो जाते हो। ये ज़्यादा उन लोगों के साथ होता है जो लोग पास्ट लाइफ के कनेक्शन में होते हैं, चाहे वो पास्ट लाइफ का कार्मिक रिलेशन हो या सोलमेट कनेक्शन हो। तो आज की रीडिंग यहीं तक थी, इसमें यही सब निकला है। उम्मीद करती हूँ आज रात वाली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। टुनाइट फीलिंग्स में बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, इसलिए ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। तो इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है आज रात, सिर्फ इतना ही लिखना है, थैंक यू गॉड। और वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आपका कोई भी अपना पसंदीदा टॉपिक है, कोई विषय है, कोई टाइटल है जिस पर आपको अपने वीडियोस देखने हैं, चाहे वो नो कांटेक्ट है, करंट फीलिंग्स है, सोलमेट रीडिंग है, मैरिज पे रीडिंग है, करियर पे रीडिंग है, किस्मत पे रीडिंग है, थर्ड पार्टी कब जाएगी, ऐसा कोई टॉपिक है, तो भी आप अपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए। और सभी लोग यहाँ पे कमेंट करें, और ये कमेंट करने से आप ही का फ़ायदा है, आप ही की एनर्जी टैरो कार्ड्स में आती है। और जब तक आपकी एनर्जी टैरो से जुड़ेगी नहीं, मैं कार्ड्स में आपकी एनर्जी को चेक करती हूँ। तो जो लोग कनेक्शन नहीं बनाएंगे उनकी रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी या होगी, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इतना श्योर है, जो डेली कमेंट करेंगे, रोज़ आएंगे, वीडियो को लाइक देंगे, उनकी अपने आप ऑटोमेटिकली एनर्जी भी चैनल से जुड़ेगी और टैरो में भी उनकी एनर्जी रेजोनेट करेगी। अभी मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा। लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।